गुणवान स्त्री। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही गुणवान स्त्री आपका नाम की सिंदूर लगाती है। दोस्तों, यकीन मानिए, आपको रोडपति से करोड़पति बनाने में इसी का हाथ होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हार्दिक अभिनंदन है आप सबका। एक ऐसी स्त्री जो आपको धनवान बना देगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, यह स्त्री जिसके भी जीवन में प्रवेश कर जाए, उसके घर को धन दौलत से भर सकती है। एक प्रकार से यह धन खींचने की चुंबक है। जी हां दोस्तों, ऐसे ऐसे गुण हैं इसमें कि फूटी किस्मत को भी बदल दे। जिसके जीवन में आ जाए, उसका तकदीर बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, कौन है ये चमत्कारी स्त्री? क्या नाम है इसका? कहां मिलती है? तो दोस्तों, यही वह किस्मत की चाबी है जो अब आपकी सारी परेशानियों का अंत कर देगी। जी हां दोस्तों, अगर यह स्त्री एक बार आपके जीवन में आ जाए, तो आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। आपके सारे सपने एक एक करके पूरे होंगे, और वो भी आने वाले सिर्फ 24 घंटे के अंदर। क्या आप तैयार हैं इस चमत्कार के लिए? ऐसा चमत्कार जो अचानक आपके जीवन में होगा कि आपको लगेगा मानो आप स्वर्ग में जी रहे हैं। धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, हर ख्वाहिश पूरी होगी। क्योंकि दोस्तों, इस औरत में वो शक्तिशाली चमत्कारी रूप है कि जिसके जीवन में एक बार आ जाए, तो वह इंसान रातों रात राजा बन सकता है। इनके गुण, इनके संस्कार सभी कुछ अव्वल दर्जे के हैं। ऐसा कोई भी लक्षण नहीं जो आपको बुरा लगे। और दोस्तों, इनकी एक झलक जिसे भी मिल जाती है, वो मोह माया में खो जाता है। हटाना चाहे तो भी ध्यान नहीं हटता। ये चुंबक की तरह खींच लेती है। लेकिन ये कोई आम औरत नहीं, ये संस्कारी है, ये शक्तिशाली है। जिसके भाग्य में आ जाए, उसका सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि दोस्तों, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह देवी का रूप है, लक्ष्मी स्वरूपा, जो मिट्टी को भी छू दे तो सोना बना दे। और दोस्तों, यही स्त्री आपसे बेइंतहा प्यार करती है। वह सब कुछ छोड़ सकती है सिर्फ आपके लिए। लेकिन अफसोस, आप दोनों ही इस सच्चाई से अनजान हैं। आपको लगता है, क्या कोई ऐसी स्त्री हमारे जीवन में आ भी सकती है? हां दोस्तों, आ सकती है। क्योंकि किस्मत में जो लिखा है, वो होकर रहता है। शायद आपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे पुण्य किए हैं कि आपको यह सौभाग्य मिलने वाला है। और अब समय आ गया है, बस 24 घंटे का इंतजार, और सब कुछ सामने होगा। और जब आप जानेंगे, जब हकीकत सामने आएगी, तो दोस्तों, आप खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। क्योंकि यह स्त्री इतनी सुंदर है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह हमारे जीवन में आ सकती है। तो आखिर कौन है वह? क्या नाम है उसका? कौन सी राशि की है? कहां मिलेगी आपको? सारा सच इस वीडियो में सामने आने वाला है। तो दोस्तों, दिल थामकर बैठिए, वीडियो को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि यह है एक चमत्कारी वीडियो। जीवन में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। वीडियो तो मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों, ऐसी भाग्य वाली लक्ष्मी, ऐसी स्त्री जो आपकी किस्मत बदल दे, वो दोबारा नहीं मिलेगी। इन्हें खो दिया तो पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप अंदाजा लगाओगे कि यह स्त्री आपके जीवन में आ चुकी है, और जो काम सालों से अटके थे, वो अब चुटकी में बनने लगेंगे। आप लाख कोशिशें कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बने। तो अब देखिए, बस इस स्त्री के आने से सब मुमकिन होगा। आपके सपने एक एक करके पूरे होंगे, सिर्फ और सिर्फ इस चमत्कारी स्त्री की वजह से। तो दोस्तों, कौन है यह? क्या आप पहचान पाए उसके संकेतों को? अगर समझ गए और आपने इस स्त्री को पा लिया, तो आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। आप राजाओं की तरह जीवन जिएंगे। और दोस्तों, ये स्त्री आपके जीवन में आकर 4 ऐसे सुख देगी
जिनसे आपका भाग्य चमक उठेगा, जिसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। पहला सुख, धन, दौलत, पैसा। आपका घर लक्ष्मी से भर जाएगा। दूसरा, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। जो लोग आज आपको नजरअंदाज करते हैं वो झुककर सलाम करेंगे। तीसरा, यह स्त्री अपना सब कुछ आपके नाम कर देगी। यह आपको इतना प्यार करेगी कि दुनिया की कोई चीज इसकी चाहत से बढ़कर नहीं लगेगी। आपको अपनी बाहों में समेटे रखेगी, आपसे एक पल दूर नहीं रह पाएगी। चौथा, आपको ऐसी बुद्धि और विचार देगी कि आप जहां कदम रखेंगे वहीं सफलता आपके पैरों में होगी। यह स्त्री आपके लिए वरदान है। इसके चरण पड़ते ही आपके घर में चमत्कार होगा। लोग कहेंगे, इसके घर तो खुद लक्ष्मी आ गई है। और दोस्तों, यह बात झूठ नहीं, सत्य है, क्योंकि ऐसी स्त्री हर किसी को नहीं मिलती। भाग्यशाली लोग ही उसके दर्शन कर पाते हैं। अब सवाल यह है, कौन है यह स्त्री, कहां रहती है, क्या नाम है उसका? सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। बस एक विनती है, इसे अकेले में देखना और किसी को भी इस बारे में भनक मत लगने देना, वरना दोस्तों आपके जीवन में दोबारा यह शुभ अवसर नहीं आएगा। जब यह स्त्री आएगी तो आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि लोगों के होश उड़ जाएंगे और जलने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। बस 48 घंटे इंतजार कीजिए, आप राजा बन चुके होंगे, आपका किस्मत बदल चुका होगा। यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह कोई आम घटना नहीं है, यह चमत्कार है। जीवन में सिर्फ एक बार मिलता है और यह स्त्री उस चमत्कार का रूप है। शायद आपको अभी पता नहीं, लेकिन यह स्त्री आपके आसपास ही है, आपके आगे पीछे घूम रही है, लेकिन आप अभी तक पहचान नहीं पाए। आपका भाग्य आपको पुकार रहा है। यह स्त्री ही है वह देवी जो आपके जीवन की हर बुराई को मिटा देगी। अब वह शुभ घड़ी आ चुकी है। कहां मिलेगी यह स्त्री, क्या नाम है इसका, कौन सी राशि की है, सब कुछ इसी वीडियो में जानने वाले हैं। और सबसे अहम बात, जब यह स्त्री आपके जीवन में आएगी तो आपके जीवन में वो चमत्कार घटेगा जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि यह सब आपके साथ हो रहा है। यह मजाक नहीं है दोस्तों। जो भी कहा जा रहा है, यह आपकी कुंडली, आपकी ग्रहों की चाल बता रही है। शुक्र ग्रह, जो स्त्री सुख का कारक होता है, वो अब आपके जीवन में शुभ फल देने जा रहा है। यह सब आपकी राशि में लिखा गया है। आपका भाग्य कह रहा है, अब समय आ गया है। बस इन बातों को दिल से समझिए। यह सब ईश्वर की लीला है। आपके सच्चे मन ने भगवान को खींच लिया है और अब प्रभु ने तय किया है कि आपके जीवन में अब सिर्फ सुख आएगा। इस वीडियो को ईश्वर का आशीर्वाद समझिए और इसे पूरी श्रद्धा से देखिए। हमने बहुत मेहनत की है। हर ज्योतिष गणना, ग्रह चाल, भाव, योग मिलाकर आपके लिए यह भविष्यवाणी लाई गई है। तो कृपया 3 बार कमेंट में जरूर लिखिए, जय मां राधा रानी कृपा करो। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और घंटी दबा दीजिए, क्योंकि यह सब फ्री है, लेकिन आपके समर्थन से हमें ताकत मिलती है। अब देखिए दोस्तों, अगले 48 घंटे में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिससे आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर की चुनौतियों से बिल्कुल भी नहीं डरते। बाहर की परेशानियां, बाहर के दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, आत्मबल और गम बहुत ही शक्तिशाली। लेकिन आपकी सबसे बड़ी लड़ाई तो आपके भीतर है। जी हां दोस्तों, आपको जो चोट पहुंचती है वो आपके अपने ही देते हैं। आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आप पीड़ित होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कंकड़ पत्थर भरे रास्ते पर जूते पहनकर चलने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर एक भी कंकड़ जूते के अंदर चला जाए तो फिर साफ रास्ते पर भी चलना मुश्किल हो जाता है। आपके दिल में,
आपके घर परिवार में, आपके दोस्तों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी कंकड़ की तरह हैं। उन्होंने आपके सरल जीवन को कठिन बना दिया है। उन्होंने आपको अंदर तक दुखी कर दिया है। अब वक्त आ गया है दोस्तों, कठोर फैसले लेने का वक्त आ गया है। लोगों को ना कहना सीखिए। जब तक आप भावनात्मक रूप से कठोर नहीं बनेंगे, लोग आपके सरल स्वभाव का फायदा उठाते रहेंगे। और आप तो इतने अच्छे हैं कि अपने ही लोगों द्वारा ठगे जाने के बाद भी शिकायत नहीं करते, सब कुछ सह लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। यही तो आपकी खूबसूरती है। लेकिन दोस्तों, अब समय है खुद के लिए खड़े होने का, अपने मन को मजबूत बनाने का, अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमजोरियों को दूर करने का। याद रखिए, जो इंसान सरल होता है, सच्चा होता है, वह भगवान का सबसे प्रिय होता है। पर ये एक बात और है दोस्तों, जब आप दुखी होते हैं, जब परेशानियों में घिर जाते हैं, तो आपका मन भगवान से भी दूर होने लगता है। आप सोचते हैं, क्या भगवान जानबूझकर मुझे दुख दे रहे हैं? दोस्तों, यही सबसे बड़ी भूल है। आपको दो काम करने हैं। पहला, सच्चे मन से अपने काम में जुट जाइए। न किसी व्यक्ति की परवाह, न रिश्तों की, यहां तक कि भगवान की भी नहीं, क्योंकि उन्होंने स्वयं गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो फिर क्यों सोचते हैं कि सब कुछ हमें खुद ही करना है? बस को चलाने वाला ड्राइवर कौन है, हमें नहीं पता होता। फिर भी हम बेफिक्र होकर सफर करते हैं। ट्रेन, प्लेन, कभी नहीं सोचते कि इसे कौन चला रहा है। तो फिर जीवन में इतना डर क्यों? याद रखिए, आपकी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर स्वयं भगवान है। तो क्यों ना जीवन का आनंद लिया जाए? क्यों हर निर्णय खुद लेना है? क्यों हर ग्रम अकेले सहना है? हम आपसे यह सब बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं। आपका हृदय बहुत कोमल है। और दोस्तों, ऐसे कोमल हृदय में भगवान स्वयं निवास करते हैं। अब बस जरूरत है उस ज्ञान के दीपक को जलाने की। देखिए, फिर आपका जीवन एक भरे हुए शांत तालाब की तरह हो जाएगा। शांत, सुंदर, दिव्य। इसमें कोई लहर नहीं है, तभी तो उसमें ईश्वर का सच्चा प्रकाश दिखाई देता है। जी हां दोस्तों, आज जो हमें तकलीफ लग रही है, शायद यही भविष्य में हमें सबसे बड़ा सुख देने वाली है। याद रखिए, आज की पीड़ा कल की प्रसन्नता होती है, इसे भूलना मत। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय आपको बहुत ज्यादा शांत रहने की आवश्यकता है। आपके मन में बेचैनी है, हलचल है, एक अनजाना डर आपको सताता रहता है। तो अब समय आ गया है अपने मन को संभालने का। जितना हो सके खुद को व्यस्त रखिए। अगर आप फ्री रहे तो नकारात्मक विचारों की बाढ़ आ जाएगी। मन में द्वंद्व होगा, तनाव होगा और भीतर से आप टूटने लगेंगे। आपको अभी किसी से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा बात बहस में बदल सकती है और बहस झगड़े में बदल सकती है। झगड़ा अपमान में बदल सकता है। आपका मान सम्मान दांव पर लग सकता है। दोस्तों, खासकर नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। आप जितने सरल हैं, उतने ही आपके आसपास के लोग उलझे हुए हैं। चेहरे पर कुछ, मन में कुछ और। ऐसे लोगों से बहस में पड़ना मतलब खुद को मानसिक रूप से चोट पहुंचाना। कार्यस्थल पर भी कुछ लोग तनाव पैदा कर सकते हैं। बहस की स्थिति बन सकती है। हमारी सलाह, बुद्धि से काम लीजिए, बौद्धिक बल का उपयोग कीजिए, लेकिन झगड़े से बचिए, बहस से दूर रहिए, क्योंकि अगले 48 घंटे हालात आपके काबू में नहीं होंगे। आपका उत्साह थोड़ा कमजोर रहेगा। आपको पैरों में चोट लग सकती है या कमर में दर्द हो सकता है। थोड़ा संभल कर रहिए। जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए। मन चंचल रहेगा, बेचैनी रहेगी, जोश ठंडा पड़ेगा। तो ध्यान रहे, जल्दबाजी नहीं, हर फैसला सोच समझकर, वरना नुकसान हो सकता है। खर्चे बढ़ेंगे, बेवजह के खर्चों से मन खराब हो सकता है। लेकिन
इतनी नकारात्मक बातों के बीच एक उजाला है। सबसे अच्छी खबर यह है दोस्तों, आपका मन अब ईश्वर की ओर मुड़ने वाला है। आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, श्रद्धा जगेगी, आपका हृदय मंदिर जाने को व्याकुल होगा। और दोस्तों, यही तो सबसे शुभ संकेत है। हमने आपको पहले भी कहा है, आपका उद्धार तभी होगा जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे। जितना अधिक सात्विक बनेंगे, उतनी जल्दी सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि आपके भीतर की सकारात्मकता ईश्वर को बहुत प्रिय है। और जब आप ईश्वर के करीब होंगे तो जीवन की हर उलझन सुलझने लगेगी खुद ब खुद। भगवान आपसे कहते हैं, तू हर वक्त वही करता है जो तू चाहता है, फिर तुझे वही मिलता है जो मैं चाहता हूं। फिर तू दुखी हो जाता है, तो क्यों ना तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। क्या कमाल का नियम है ना। और ये नियम 100% आप पर लागू होता है। बस एक काम कीजिए, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ शुरू कर दीजिए। सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, समय जब भी मिले बस एक बार पढ़िए। दोस्तों, दूध पीने से ताकत आती है, लेकिन अगर कभी कभी 2 लीटर दूध पी लिया और फिर 10 दिन न पिया तो ताकत आएगी क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे ही है हनुमान चालीसा का पाठ, नियमितता चाहिए। संकल्प लीजिए, 21 दिन का, 41 दिन का, 6 महीने का। क्या बुराई है? दिन के 24 घंटे तो दुनिया के लिए हैं, तो 5 मिनट हनुमान जी के लिए भी निकालिए। देखिएगा, आपका जीवन खुद हनुमान जी उठाकर ले जाएंगे। जैसे उन्होंने पर्वत उठाया था, वैसे ही आपका जीवन बदल देंगे। और अब दोस्तों, सकारात्मक खबर यह है कि अगले 48 घंटे में आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। अब दोस्तों, सब नकारात्मक खबरों के बीच वो खबर सुनिए जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। अगले 48 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन को सुख और संतोष से भर देगा। आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेगा, भावनात्मक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। यह शख्स एक फरिश्ते की तरह आएगा और आपको उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और रुकिए, अगर आप व्यापार करते हैं या बिजनेस से जुड़े हैं तो अब आपके लिए नए संपर्क बनने वाले हैं। ऐसे लोग आपके संपर्क में आएंगे जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और अगर आपका कोई पैसा कहीं अटका हुआ है, कोई पेमेंट फंसा हुआ है या किसी से विवाद चल रहा है, तो अब समय आ गया है, वो विवाद सुलझ जाएगा। आपके पैसे आपको पूरे वापस मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। हर अटकी हुई चीज अब चलने लगेगी। अब जरा प्यार की बात करें। आपका जीवन साथी या प्रेमी आपके साथ बहुत मधुर संवाद करेगा। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग और भी गहरी होगी। जीवन साथी आपको भावनात्मक सहारा देगा, आपका हौसला बढ़ाएगा और आपको यह महसूस करवाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सबसे शानदार खबर, आपका शत्रु, आपका दुश्मन आपके सामने हार मान जाएगा। वो चाहे कितनी भी चालें चल ले, वो आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। और इसका कारण आपकी बढ़ती हुई आध्यात्मिक शक्ति। आपके मन में जो धार्मिक विचार उठ रहे हैं, वो कोई संयोग नहीं है, ये ईश्वर का संकेत है। अब समय आ गया है मंदिर जाने का, पूजा पाठ करने का और पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ने का। क्योंकि जब आप आध्यात्मिक बनेंगे, जब आपके भीतर धर्म और भक्ति का तेज जागेगा, तो आपके शत्रु की सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी।